वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, सुमन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग पूरा देखना क्योंकि आज इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा क्या, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में कितना प्रॉफिट है, किस मंथ में कितना प्रॉफिट है, किस मंथ में कितना लॉस है, और क्या डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी गाय बेस्ट मानी गई है अभी तक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। गूगल करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो अभी तो देखो मिल्किंग हो रही है। मिल्किंग का टाइमिंग तो आप सभी को पता है, आप लोग इतनी सारी वीडियो में देख चुके हैं, इतने दिन से उस वीडियो बना रहा हूँ सबके समक्ष। तो आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि मैं कब टाइमिंग मेरी टाइमिंग क्या है मिल्किंग करने की और फीडिंग करने की, और क्या कैसे फार्म के हर एक बारे में आप लोग जान चुके होंगे, हमारे पुराने जितने भी सब्सक्राइबर हैं। अब नए सब्सक्राइबरों के लिए तो मैं दिखाता रहता हूँ, तो उन सबकी वो सब बातें बाद में करता हूँ। पहले स्टार्ट करता हूँ कि डेयरी फार्मिंग कहाँ तक अच्छा है, किस महीने के लिए अच्छा है, किस गाय से स्टार्ट करें। सारे सवालों का जवाब आपको इस ब्लॉग में मिलने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखना और अपना राय भी कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही कहा। अगर आपकी राय क्या है वो भी आप कमेंट में लिखना, और जो नहीं समझ में आया, जो और जानना है वो भी आप ज़रूर बताना। किस बेसिक वीडियो एक नेक्स्ट चाहिए वो भी बता देना कमेंट में। तो देखो सबसे पहले अभी हम स्टेप बाय स्टेप सब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे बड़ा एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल अभी तक मेरे शॉर्ट वीडियो में और लॉन्ग वीडियो में ये होता है कि भाई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कितनी गायों से करें। देखो फ्रेशर मतलब जो नए बंदे होते हैं उनके लिए डेयरी फार्मिंग करना थोड़ा टफ माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। हार्ड वर्क क्या होता है आप खुद देखो, गोबर पड़ा हुआ है, सारा फेंकना पड़ेगा, मिल्किंग करनी है वो करनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम फीडिंग, टाइम टू टाइम उनको नहलाना धुलाना, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो नया बंदा इतना नहीं कर सकता है, बिल्कुल उसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो स्टार्टिंग अगर आप ज़्यादा गाय से करेंगे तो आपको लेबर रखना पड़ेगा, लेबर रखेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। तो यहाँ पे एक इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि हमें डेयरी फार्मिंग 2 या 4 गायों से करनी चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आगे अगर आप लेबर के सारे पूरा डिपेंड हैं तो फिर आप लॉस में जाएंगे। स्टार्टिंग आपको खुद मेहनत करनी है तभी डेयरी फार्मिंग करें। लेबर के सारे डेयरी फार्मिंग स्टार्टिंग में नहीं चल सकती। साफ सुथरा आंसर है कि लेबर के सारे डेयरी फार्मिंग नहीं चल सकती, और कम से कम 4 गायों से आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें, ज़्यादा गायों से स्टार्टिंग ना करें। ये मेरी सलाह है, बाकी डिपेंड आप पे है। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं कि कम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने से आपके पास बर्डन कम आएगा। धीरे धीरे आप हर चीज़ को जान जाएंगे, गाय की बीमारियों के बारे में जान जाएंगे, तब आप गाय बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि हमें गाय परचेज कैसे क्या करनी है। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखो, 4 गायों से डेयरी फार्मिंग तो कर ली। दूसरा टॉपिक क्या होता है कि गाय डेयरी फार्मिंग हमें कौन सी लानी है, हाई मिल्किंग। 2 गाय लेकर आओ, 3 गाय लेकर आओ, लेकिन जो लेकर आओ हाई मिल्किंग गाय लेकर आओ, जिससे हमें प्रॉफिट अच्छा बिल्ड हो सके। और ज़्यादा हाई मिल्किंग गाय के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो हाई मिल्किंग गाय का मतलब हो गया 25 लीटर 20 लीटर प्लस गाय। अब ये गायों में और 10 लीटर वाली जो गाय 8 लीटर वाली गाय होती है, इनमें क्या अंतर है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखो 10 लीटर वाली गाय की जो फीडिंग और जो चारा, हरा चारा होगा बराबर होता है, फीड में अंतर आता है। 25 किलो वाली गाय को फीड हम देते हैं 7.5 kg, 12 लीटर वाली गाय को देंगे हम लगभग 4 kg के समथिंग, ठीक 4 से 12, हाँ 4 kg के समथिंग। तो फीड का अंतर आएगा, बाकी हरा चारा, सेड और वो फीड और नहलाना धुलाना फॉगर, बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ फीड का अंतर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्ट मिल्किंग नहीं। और एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि देसी गाय और साहिवाल की आज, अब उसका दूध लेके आए थे तुम कल हम आपको एक नया एक्सपेरिमेंट और बताएंगे कि कौन सी गाय है, साहिवाल के क्रॉस ब्रीड में कितना फैट होता है, और वर्सेस एचएफ गाय की एचएफ जेन्युइन, मतलब ये ओरिजिनल एचएफ है, तो इसमें फैट कितना होता है। तो मैं कल आपको उसका भी वीडियो एक शॉर्ट आएगा। तो फैट की अगर हमारे हिसाब से जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो हमारी एचएफ गाय का फैट 4.1, 3.9, 3.8 ये आ रहा है। मैंने उस दिन देसी गाय का भी निकाला था तो उसका भी सेम फैट आया था। तो मिल्क कैपेसिटी में बहुत बड़ा अंतर, और मिल्क क्वालिटी में देखा जाए तो मेजर सा अंतर है, मात्र 1-2 पॉइंट का। रेट पूछ ले तो रेट लगभग 43 रुपये 44 रुपये मेरी इस गाय का लगता है, और 43 रुपये 44 रुपये देसी गाय ग्रिलांडो साहिवाल थार पार का लगता है। अब हो सकता है कि इन गायों को जो मैंने बताया है, जिसका मैंने वो फैट एनएसएम निकलवाया है, उसका जो फीड जो लोग खिला रहे हैं वो अच्छी फीड ना हो। मेरी फीड अच्छी है जिससे इनका फैट अच्छा आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एचएफ गाय रखना सबसे बेस्ट माना गया है बिजनेस पर्पज से।
बाकी आप घर में रखना चाहते हैं तो देसी गिरीज, गिरांडो, थार पाकी, गंगा तेरी कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीड है, एचएफ ब्रीड। एचएफ ब्रीड में प्रॉफिट है, बाकी किसी भी गिरलांडो में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। ये आप गूगल करके भी दे सकते हो। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया। अब उसके बाद सीजन पिक करते हैं कि हमें डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किस सीजन में करनी है। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। देखो एचएफ से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप देसी गाय, गिरिलांडो, गिरी, थार पारकर, गंगा तेरी, ठीक है, इन सब से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पे डिपेंड है किस महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। वो सब महीने में सर्वाइव कर लेंगे। एचएफ गाय की बात आती है। एचएफ गाय से डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना सबसे बेस्ट माना जाता है नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में। ठंड स्टार्ट जब होती है अपने यहाँ अक्टूबर नवंबर में हल्की मीठी मीठी ठंड होती है, जिससे ये गाय जो होती है ये गर्मी में सर्वाइव करने में इनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमेशा स्टार्ट करना है कब? अक्टूबर या नवंबर में, स्टार्टिंग के महीने में, तो वो बेस्ट माना जाता है। ये डेयरी फार्मिंग एचएफ से स्टार्ट करने का बेस्ट और बेस्ट सवाल है, वो है मंथ, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि देखो ये तो हो गया कि किस कौन से मंथ में क्या स्टार्ट करना है। अब गर्मी, इन गायों की कमजोरी क्या होती है? एचएफ गाय पे आ जाए, इनकी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी इनकी क्या है कि ये गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाती है, बहुत कम सर्वाइव करती हैं। अगर आपको गर्मी में अपने आपके क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग किस क्षेत्र से हैं और आपकी डेयरी फार्मिंग करने का मोटिव क्या है और आप किस गाय से करना चाहते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। सर्वाइव कम करती हैं, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। अब इनको गर्मी से बचाया जा सकता है कैसे? आप अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले पंखे लगवाओ, पंखे लगे हुए हैं मेरे पास। नंबर 2 पे फॉगर लगा हुआ है, 4x4 का फॉगर। नंबर 3 पे ये मैट लगी हुई है। और नंबर 4 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास पानी की सुविधा। परमानेंट 24 घंटे पानी इनके पास रखा होना चाहिए। ये 4 पॉइंट अगर आप भी और अच्छा कर सकते हैं, कूलर लगवा सकते हैं, 360 फैन लगवा सकते हैं, जितना आप व्यवस्था कर सकते हैं, वो देखो वो आप तब करना जब आपको डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने से 1 साल बाद करना, क्योंकि आप सब थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब अपनी गाय को सर्वाइव कर लेंगे और आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 5वां पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डेयरी फार्मिंग स्टार्ट तो कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है कि लोग डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें। जैसे मान लो कि मुझे तो थोड़ा, मैंने खैर पढ़ा लिखा है डेयरी फार्मिंग के बारे में। कोई ऐसा बंदा जिसको फार्मिंग का जीरो पता हो, उसके पास पैसे आए, उसने डेयरी फार्मिंग किसी की वीडियो देखकर, किसी से मोटिवेशन लेकर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर दी। अब उसको फार्मिंग के बारे में पता है जीरो का मतलब है कि उसको ना तो बीमारियों की पहचान, ना गाय के रख रखाव की पहचान, ना फीडिंग फार्मूला का पता, ना कि हमें कौन सा डोज कब देना है, ना दवाइयों के बारे में पता, ना बेसिक चीज़ें बारे में पता। अगर ये सब आपको बिल्कुल नहीं पता है तो डेयरी फार्मिंग में सावधान हो जाएं। डेयरी फार्मिंग फिर आप तब करें जब आपको कहीं से ट्रेनिंग ले चुके हों, या फिर आप अपने 5 से 6 महीने, 7 महीने, साल भर किसी एक ऐसे डेयरी फार्मर पर अपना समय स्पेंड कर चुके हो जहाँ से आप एक अच्छी जानकारी कलेक्ट कर चुके हों। ये एक बेस्ट तरीका माना जाता है कि आप डेयरी फार्मिंग करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज ले लें या फिर कहीं पर रहकर सीख लें। ये एक आजकल का सबसे बड़ा पॉइंट है। और नए लड़कों में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि बिना सीखे वो धंधे में, बिजनेस में कूद जाते हैं। कूदना सही नहीं है जब तक आप उसकी तह तक एक अच्छी नॉलेज ना बना लें। नॉलेज बिल्ड करना सबसे बड़ी बात है, तब आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब ये बात होगी। उसके बाद देखो डेयरी फार्मिंग महीना मंथ पता हो गया, प्रॉफिट। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप हाई मिल्किंग गाय आपके पास है, मैं अपनी गाय की देखो फिर से आपको मिल्क रेट बता देता हूँ। 20 लीटर मिल्किंग, 40 लीटर मिल्किंग कर रही थी, 34 लीटर इसने मिल्किंग मेरे यहाँ फार्म पर किया है। 25 लीटर, 30 लीटर मिल्किंग बाकी हमारी गाय, मतलब 20 से लेकर 35 लीटर तक मिल्किंग मेरे फार्म पर गाय हैं। मतलब चारों गाय हाई मिल्किंग गाय हैं। एक गाय मैंने नई लेकर आया हूँ। ये जो गाय है देखो, अब मैं दोनों में आपको कंपेरिजन अभी कर देता हूँ। चारा और वो हरा चारा दोनों बराबर खाती हैं, ठीक है, दोनों बराबर खाती हैं। फीड इसको दी जाती है 6 kg, उसको दी जाती है 3 kg। अभी मिल्क नहीं, अभी ड्राई पीरियड पे है, उसमें मतलब ना वो तो कंसीव भी है, ना भी हीट में आई है, कुछ नहीं। अब खा बराबर रही है। फॉगर उसके लिए भी लगा है, पंखा उसके लिए भी लगा है, पानी की व्यवस्था उसके लिए भी है, मैट उसके लिए भी है, और 3 सेट सब उसके लिए, मतलब सब कुछ उतना है। लेकिन मिल्क कैपेसिटी उसकी कितनी होगी? 8 से 9 लीटर मात्र। और मिल्क का फैट कितना है? अप्रॉक्स इन गायों के बराबर, क्योंकि फीड अच्छी है तो फैट जाहिर सी बात है अच्छा आना। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे कंपेरिजन करने पर मुझे उस गाय में हमेशा लॉस होगा। लॉस का ना लॉस
तो एक नहीं कह सकते कि लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बिल्ड कर पाएगी। हमारी एक गाय, हमारी हाई मिल्किंग गाय एक महीने में मुझे 18,000 रुपये बचा के देती है, हमारी सिर्फ बड़ी वाली गाय। और ये हमें कितना बचा के देगी? मुझसे 1,000 से 2,000 3,000 रुपये। लेकिन ठीक है, बिजनेस बढ़ाना है तो इन सब चीज़ों को भी देखा जा सकता है। तो ये तो आपके सामने कंपेरिजन हो गया जो मैंने आपको सेम बताया। और ये मैं, और ये मेरा निर्भय कैन उठाओ है, ये मेरा नहीं, अभी हम चलवा रहे हैं। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब प्रॉफिट की बात कर लें तो डेयरी फार्मिंग में अगर हाई मिल्किंग गाय है, ये एकदम कान लगा के सुनो, डेयरी फार्मिंग अगर आपके पास हाई मिल्किंग गाय, मैं हाई मिल्किंग गाय की बात कर रहा हूँ, तो जिसकी मिल्क कैपेसिटी 25 लीटर प्लस मानी जाती है, वो गाय हाई मिल्किंग में आती हैं। हाई मिल्किंग गाय है तो हर गाय से आपको 55 से 60% पर मंथ का बचेगा, 55 से 60% पर मंथ में बचेगा। अब बात करते हैं 55 से 60% पर मंथ बचना, मतलब कि जैसे कि 4 गायों का मिल्क प्रोडक्शन हमारा साल में लगभग हो गया 25 साल में बताया, महीने में हाई मिल्किंग गाय से रेशियो बना के चलते हैं तो लगभग 2500 लीटर, 2600 लीटर, 2700 लीटर इतना हो गया। अगर 42-43 रुपये में दूध आपका चला गया तो लगभग महीने का बना जाके अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्स 1,25,000 40,000 समथिंग ऐसे कुछ बना जाके, मैं रफली बता रहा हूँ, कैलकुलेट आप लोग कर लेना। अब उसमें फीड कॉस्ट निकाल देने के बाद हर मंथ कम से कम अगर जो आपका मिल्क प्रोडक्शन हर महीने का 1,25,000 30 लाख 1,25,000 40,000 35,000 है, तो आप हर महीने डेयरी फार्मिंग से फीड हटाकर, भूसा हटाकर सब निकाल देंगे तो 70 से 80,000 रुपये आप अपनी 4 गायों से बचा सकते हैं महीने। कितना बताया मैंने? 70 से 80,000 रुपये। ये मैं बता रहा हूँ अगर हाई मिल्किंग गाय है, और ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। अब बात करते हैं कि 70 से 80,000 रुपये पूरे साल बचना है कि नहीं बचना? पूरे साल तो देखो नहीं बचना। बचना कितने मंथ है अब इस पर बात करते हैं। बचना देखो, गाय हमारी ये गाय लगती हैं 10 महीने, 2 महीने टोटली, मतलब 60 से 65 दिन 55 दिन का इनका ड्राई पीरियड चलता है, जब कंसीव कर लेते हैं, जब बच्चा देने के उसमें आती हैं। तो गाय लगने का है 8 महीने। अब 8 महीने में क्या बराबर प्रॉफिट होने वाला है? बिल्कुल नहीं, 8 महीने में बराबर प्रॉफिट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितने महीने तक रहेगा? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कब स्टार्ट होता है? गाय के बच्चा देने के 15 दिन या 1 महीने के बाद। हर गाय का अलग रेशियो होता है, कोई 15 दिन में पीक में आ जाती है, कोई 1 महीने में। हमारी गाय 1 महीने में पीक में आने में टाइम लेती है। तो 1 महीने बाद आपको लगभग 70 से 80,000 रुपये बचना चालू हो जाएगा, और वो बचेगा आपको 3 मंथ। कितना? 3 मंथ तक आप 70 से 80,000 कमाएंगे। फिर कितना बचा वही 10 में से 3 चले गए, बचा 7 मंथ। 7 मंथ में आप 3 महीने में कमाएंगे 55 से 60,000 रुपये। आप 3 मंथ 3 6 मंथ, मतलब ऐसे घटते चला जाएगा रेशियो। और लास्ट मंथ में जब आप ड्राई करना चालू करेंगे, तब भी पर आप 25 से 30,000 रुपये 4 महीने इन गायों से आप कमाते रहेंगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो डेयरी फार्मिंग में लॉस बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट बिल्ड होता है। बस हर महीने में अलग धीरे धीरे प्रॉफिट कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और ड्राई पीरियड 2 महीने में लोग कहते रहते हैं कि यार 2 महीने में यार गाय दूध देगी नहीं, कैसे काम चलेगा? उस पर बात करते हैं। 2 महीने गाय दूध नहीं देगी, मान लिया 8 महीने में कुछ तो सेविंग की होगी कि सारा पैसा खर्च कर दिया होगा। दिमाग की बात यहाँ आती है, एक बिजनेसमैन यही सोचता है कि 8 महीने में मैंने जितना अपनी 4 गायों से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख कितना भी कमाया, वो हम सेव करके रखेंगे। उस सेविंग को हम ड्राई पीरियड में यूज करेंगे, मतलब कि लास्ट के 2 मंथ में। अब लास्ट के 2 मंथ में गाय का खर्च कितना आता है, इस पर बात कर लेते हैं। लास्ट के 2 मंथ में जब ड्राई पीरियड गाय का हमारा चलता है, तो गाय का खर्च आता है 3 kg 4 kg फीड का पर डे का। मतलब एक गाय 3 से 3 kg ड्राई पीरियड में फीड पाती है, जब वो मिल्क बिल्कुल नहीं देती। अब 3 kg 4 गाय मेरे पास है, 4 गाय हो गई, और 3 kg मैंने प्रति गाय ले लिया, तो 4 से 12 kg फीड पर डे। तो 1 महीने में कितना हुआ? 12 से 36 लगभग कितना हो गया? 12 kg पर मंथ पर डे का है, तो 12 लगभग वही 240 किलो फीड के आसपास, मतलब कि 2.5 कुंटल से 3 कुंटल फीड हर मंथ। अब 2.5 से 3 कुंटल फीड आती कितने रुपए की है? 1600 रुपये का बैग है, आप लोग जोड़ सकते हैं। एक बैग में 50 kg होती है, लगभग 5 से 6 बैग का खर्चा हमारे महीने में आएगा फीड का। वो लगभग हो गया जाके अप्रॉक्स, मतलब 6 बैग हो गया लगभग हो गया जाके 3600 लगभग 4,000 समथिंग, 4,000 4500 रुपये के समथिंग हाईएस्ट। जनरेटर चला दूँ? चाहे थोड़ा 5 मिनट वेट कर लें।
अभी लगाए मैंने ना। हाँ, लगभग 4,000 से 5,000 रुपये का फीड का कॉस्ट, उसके बाद भूसे का कॉस्ट और हरे चारे का कॉस्ट। अगर कुल मिलाकर देखें तो 2 महीने में आपका 10 से 12,000 रुपये चारों गायों पे खर्च होने वाला है। 2 महीने के लिए 24,000 रुपये में आपका ड्राई पीरियड गुजर जाएगा आराम से। अगर आप एक माइंड सेट से चलेंगे, आधा भी झोंकेंगे, पता नहीं होगा कितनी फीड देनी, तो नुकसान में जाएंगे। तो फीडिंग फार्मूला बिल्कुल याद रखें। और भी अब देखो, मैंने इतना सारा बताया, अगर आप भी आपका कोई सवाल छूट रहा है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप कमेंट करें और उसका जवाब मैं आपको तुरंत का तुरंत दूंगा। अब मैंने एक नया नियम निकाला है कि सभी कमेंटों का जवाब उनके कमेंट आने के 15 से 20 मिनट बाद मिल जाना चाहिए उनको। बस रात में थोड़ा नहीं दे पाऊंगा जो रात में कमेंट आएंगे, लेकिन अगर दिन में आप कमेंट करते हैं, शाम को करते हैं, तो उसका जवाब आपको 15 से 20 मिनट के अंदर देने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि आप लोग वेट करते रहते हैं, मुझे पता है थोड़ा नाराज़ को काफ़ी लोग हो जाते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह। तो ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो ना समझ में आए कमेंट करें और अपना राय हमें ज़रूर दे डेयरी फार्मिंग से संबंधित में कि मैंने जो बताया सही है कि नहीं सही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये बातें 110% सही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अपने भाई का सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें। बाय बाय, नमस्कार।